छुपम छुपाई खेलते थे ना यहाँ, छुपम छुपाई तो कोई इस गली में घुस गया या कोई इधर गली में चला गया और पूछते थे आ जाओ, तो वो कहते थे हाँ आ जाओ जिसको ढूंढना है तो वो कहता था ऐसे करके बोले हाँ ठीक है। और कोई भी तो अपने घर बैठ कर रोटी खा रहा होता था, कहता था मैं तो छुपाई हुआ हूँ। छोड़ते दिवाली में सारा सजा के रखते थे। ये तो पहले जब कच्ची थी, जब पहले शादी कच्ची होती थी। थी तो शादी के समय यहाँ भट्टी बनती थी, बहुत गहरी मिट्टी की। शादी विवाह कोई कार्यक्रम होता था यहाँ भट्टी बनाते थे और उस भट्टी में जो खाना पकवान बनाते थे वो सारा यही बनाते थे। खाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आई हूँ गुरुजी के गांव, मैं दिखाती हूँ आपको गांव। ओके नाले में लिखेंगे और नाम लिखा हुआ पता चलेगा। आप बोलते रहते ये नाला है और इस पर ये जो सड़क है और ये बताएंगे अभी गाने में। ये यहाँ पे एक खेत, आज बस हो गया इधर खेतों के अलावा। यहाँ पे आप रहते थे? था गुरुजी का घर पहले वाली।
ये ईंट अलग तरह की है, ये ईंट अलग तरह की है। यहाँ पे ये पूरा इतने में निकाल के इसके बाद वो सामान लेकर मारो। हाँ ये देखो नल कच्चा था जब ये सारा ये इधर है ना ये छोटा था, तो जब बारिश होती थी ना इन दिनों में, तो बारिश होते समय यहाँ ये कच्चा था, मतलब मिट्टी वाला था, ये तो पक्का हो गया ना। तो यहाँ चारपाई डालते थे, रात को वहां सोते थे, तो रात में यहाँ बूंद टपकती थी उसकी, उसको टपका बोलते थे। तुमको ध्यान नहीं होता था, तो इसके ऊपर फिर पन्नी डालते थे जिससे पानी साइड में निकल जाए, पानी साइड में निकल जाए। ऐसा यहाँ पे सोते थे, जहाँ पे पानी नहीं टपक रहा है बाकी सोता है। और पढ़ने के लिए लाइट है ना, इधर आ, पढ़ने के लिए ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है, तो यहीं पे दिया, इसमें दिया रखते थे और दिया रख के यहाँ नीचे चारपाई पे बैठना है, तो इसमें दिया जला लिया या यहाँ दिया जला लिया और यहाँ जला लिया। यहाँ खाना बनता था, इस जगह था ये खाना बनता था, इस यहाँ अच्छा, यहाँ पे चोरी हुई थी ऐसा? ये वाला हिस्सा, ये तो पूरा यहाँ बंद रहता था, यहाँ तो लकड़ी पड़ी रहती थी पूरे में। यहाँ तो ये जो जगह है ना, यहाँ से उन्होंने इसको पूरे कैसे निकाला। और एक चीज और दिखा रहे हैं आपको, अब तो ये शायद बंद है, ये इस दीवार में, एक दीवार बहुत चौड़ी है, तो यहाँ जो एक ईंट है ना, ईंट, तो भाई साहब ने वो ईंट ऐसा लगा के नीचे बीच में जगह खाली कर दी थी। तो यहाँ दीवार में किसी को पता नहीं रहता था क्या है, तो वो दीवार की ईंट हटाएं, तो उसमें जो अंदर जगह होती थी उसमें सोने चांदी के सामान होते थे, तो ईंट हटा के लगा दो, किसी को पता ही नहीं कहाँ रखा है। ये तो मैं बाद में बंद करा। तो जब चोर जो थे उन्हें ये पता था, तो उन्होंने वो ईंट हटाई और सामान निकाल के फिर ले गए थे। इधर भी ऐसा था, उधर भी ऐसा था, दोनों तरफ था। और हम देख रहे हैं यहाँ एक रस्सी, कच्चा घर था, ये तो बाद में तो पक्का हो, मतलब वैसे इधर वाला ये सारा छत, ये रस्सी कच्ची थी, तो यहाँ से एक रस्सी थी, यहाँ से यहाँ तक, ये इस पर बंधी होती थी, इस पे उस पे कपड़े भी टंगे होते थे। तो जब चोरी करी थी, तो यहाँ जैसे यहाँ गेहूं का भौसार रखा है, पीछे भी उस साइड में गेहूं का रखा है, बर्तन वर्तन रहते थे, इस पर कपड़े वपड़े और टाण ऐसे जो वो एक चादर डाल के चीजें ढकी रहती थी ना। तो जब चोरी हुई थी, तो उस चोरी में ये टाण से भी सारी चीज ले गए थे, एक एक कपड़ा भी जो हमने पहना था उसके अलावा बाकी सारी चीजें इसमें से पूरा वो निकाल के ले गए थे। यानी कोई बर्तन, न चम्मच थी, न कटोरी थी, न पहनने का कपड़ा था, न ओढ़ने का, न बिछाने का, पूरा सारा A to Z यहाँ से टोटल वो इसमें से ले गए थे। तो मतलब रात को हुई थी, आप लोग कहाँ थे? रात को हम छत पे सो गए थे। अच्छा। तो जब सवेरे सामने चाचा जी के भी चोर आए चोरी करने के लिए, तो उधर जब आए उन्होंने कुंडी खोली, तो चाची को पता चला कि कोई है, तो उन्होंने फिर थोड़ा अब चुपचाप जग के जो हमारे चचेरे भाई हैं उनको जगाया। उन्होंने देखा तो टॉर्च चली थोड़ी सी, तो वो तुरंत अलर्ट हुए, उनके पास कट्टा था बंदूक वाला, उन्होंने तुरंत कहा, बोले ये तो चोर है। तो वो वहां से उतर के उन्होंने बाकी छत पे बाकियों को आवाज लगाई, तो कुछ लोग आ गए, तो दरवाजे पर वो आगे खड़े होकर, बाकी लोग आगे दरवाजे पर। तो भाई साहब ने कहा चाचा जी यहाँ नहीं, छत पर आ जाओ। तो चाचा जी जब छत पे गए, तब तक वो चोर उनके यहाँ से निकल के चले गए, लेकिन तब तक अपने यहाँ की चोरी पूरी कर ली थी। वो तो तब पता चला जब उनकी चोरी के लिए चोर आए थे। जब अपना दरवाजा खोला तो सारा मैदान साफ था,
बापू और माता जी दोनों ने देखा तो सारा तो हम लोग उसमें छत पे सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। सवेरे जब रात को जगे तो सारा सो गया। यहाँ पे खाना बनाने वाला था ना। अब यहाँ से पूरा बात ये नल था। इतनी गहरी चीजें होती हैं इन अलमारियों के अंदर। घर के जो पुरानी जैसे घर में जो रखते ही हैं, जैसे मान लो रिंच वगैरह रखी हैं, वो सब यहाँ रखी, साइकिल वाइकिल खोलती है तो सारी चीजें यहाँ सजी हुई है ना। गंगा जल जैसे ये इसमें है तो उसमें गंगा जी से संबंधित कुछ और ऐसी चीजें थी। और ये हमारा पूजा का स्थान था जहाँ इसमें भगवान का मंदिर ये बना के रखा था, इसमें पूजा का स्थान था। ये थे रामायण भागवत जो भी रखा है ना वो जगह। और तो सोते कैसे थे तुम्हें पता है? साइड होती थी, यहाँ से चढ़ते थे फिर इस पे चढ़ते थे। सामान लेने के हाँ सामान रखा होता था, घर वाले छुपा के रखते थे। हाँ। इस पे रखते थे ऊपर, छुपा के रखते यहाँ पे चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसको खोलने के लिए भी उयो आधा बोल दिया ना। चलो फिर वो बंद कर लेंगे। अरे तय करने तो पांच चढ़ते थे ऐसे करके, फिर यहाँ पैर रख के यहाँ तक चढ़ते थे, फिर बंद करते थे गेट को। छुपम छुपाई खेलते थे ना यार, छुपम छुपाई। सुबह सोच रहे तो कोई इस गली में घुस गया या कोई इधर गली में चला गया, और पूछते थे आ जाओ, तो वो कहते थे हाँ आ जाओ। जिसको ढूंढना है तो वो कहता था ऐसे करके बोले हाँ ठीक है। और कोई कोई तो अपने घर बैठ कर रोटी खा रहा होता था, कहता था मैं तो छुपा ही हुआ हूँ। छोड़ते दिवाली में सारा सजा के रखते थे। ये तो पहले जब कच्ची थी, हाँ, जब पहले शादी तो होती कच्ची थी तो शादी के समय यहाँ भट्टी बनती थी, बहुत गहरी मिट्टी की। शादी विवाह कोई कार्यक्रम होता तो यहाँ भट्टी बनाते थे, और उस भट्टी में जो खाना पकवान बनाते थे वो सारा यही बनाते थे। खाने की जरूरत नहीं है। फोटो खींचना है। गिने चुने इलेक्ट्रिकल बिजली के लोग, यानी जो बिजली का काम करते हैं ना, निडर होकर निर्भय होकर, तो ये बिजली का काम करते थे। और इनके यहाँ अपनी चक्की भी थी बिजली की। तो 11,000 वोल्ट पर, कौन से पे 11,000 वोल्ट पर ये तार चेंज करना था। और तब बिजली का वो कटवा रखा था किसी से कि भाई लगाना मत। और रेडियो है ना ऊपर लगा दिया था, मान लो बिजली आएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें कटर कटर की आवाज आएगी, यही था ना। तो जैसे कटर कटर की आवाज आई, लेकिन तब तक करंट आ गया। चलो, तो ट्रांसफार्मर से इनको बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और ये एकदम नीचे गिर गए। तो जो कहते हैं ना पुनर्जन्म, इनकी बाजू चली गई लेकिन जीवन दान मिल गया, है ना। जीवन दान मिल गया, मतलब बिजली के मामले में सबसे सुपर एक्टिव व्यक्ति जो थे वो ये थे। पूरे गांव में कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए तो बिजली का काम हो तो फटाफट ये करके आए। ये था अलग लाइन कैसे बताना है नहीं। ये बता। अब तो कोई चोरी नहीं है, मतलब अगर तार डालना हो तो बिजली वाले घूम जाएं कि तार कहाँ से डाला है, बिजली जल रही है और मीटर नहीं चल रहा। ऐसा भी उस समय पर इनकी मतलब क्वालिटी थी। भैया राम राम। भैया इतना भरोसा ना है कि अभी तो आए होती, अभी कैसे आ जाओ। आप ऐसे हमारे जो गांव के रिश्ते में तो हमारे भाई लगते हैं, पर हैं बहुत बड़े हैं, है ना। इनकी खास बात यह है
कि जब कहीं कोई सांप काट ले, कोई और ऐसे भूत आ जाए, कुछ और ऐसी चीज आ जाए ना, तो जो थाली बजाते हैं ना, जो एक निश्चित प्रकार से कुछ गीत गाते हैं और उसके ऊपर उसके बाद जो सिर पर उसके वो जो आत्मा है वो आती है और वो आके बताती है क्या घटना हो रही थी, और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी गांव की जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक है कि सांप ने काटा, उसको मंत्र से ठीक कर दिया, अब उसके ऊपर थाली बजाएंगे, मतलब थाली बजाएंगे, कुछ बजाने का तरीका है। क्या होता है भैया? सांप की भरनी गावत है, तो सांप की जो भरनी गावत का है, उससे वो सांप फिर आ जाते हैं उनके ऊपर। बता दे तो अपनी की कमी है कि गंगा जी नहाए दो या हाँ। अच्छा, गंगा जी नहाए दो, तो फिर गंगा जी नहलाने के लिए तो वो आदमी फिर ठीक है जाता है। नहीं, गंगा जी नहाए जात है वो। अच्छा, संग जाते हो गंगा जी नहाए हुए? तुम जाओगे तुम्हें मई मिलेगो। अच्छा, और फिर गंगा जी नहाए के मई रह जाओगे और बाकी फिर ठीक है जाओगे। वो तो काम तुम्हारा सही है वो अपने काम से बड़ी है वो। अच्छा। लेकिन ये तो है अहीर दो एक अहीर दो एक से अहित अधिक अहीर। अच्छा, श्यामपति में ज्यादा जहरीला हो तो है। वो तो बात कहनी है, बात कहने वाली बात है। और श्याम अगर वायदा कर दे तुम्हें देख 12 साल तक न बोलूंगा, तो 12 ही साल बिल्कुल खुले में सो हो तुम। अच्छा, वायदा कर देगो तो? हाँ, अगर अहीन वायदा कर दो कल तक न बोलूंगा तो रात कोई था न देखेगा। वायदा तो है ही वो है। अरे वायदा है वो रात में ही था लगी सकते ऐसा हिसाब है वो। अच्छा, ये बताओ कोई कहावत है ना। तो हमारे भैया आसपास की जो मंडली गीत वीत गाने वाले ना, हारमोनियम वाले, हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते, भजन कीर्तन बहुत बढ़िया गाते, और अब अभी भी बहुत अच्छे कीर्तन भजन करते हैं। तो गांव की हमारी मंडली थे, उसके मुखिया आप। एक घंटा की तो रोज की ट्रेनिंग है। हाँ, अब वो होते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल भाई, जब तक जिंदा रहूंगा तो ये तो छोड़ ही ना हो सकता। सही बात है। सही बात है। 1 से 2 साल है गई और भाई अच्छा। कोई परेशानी ना है, खांसी आवत ना है। कितने हाँ, साल 102 साल। इनके? हाँ जी। बुखार आवत ना है। अरे बुखार क्यों आवे हो? समझ आ रही है? तो इतने बिल्कुल 102 साल हो गए इनको? और अभी कोई खांसी बुखार ना है तो ओह, 102 साल अभी, और अभी आपसे तेज दौड़ सकता है। और मैं बता रहा हूँ ना, इन्हें रोक के दोबारा करो भैया, कितनी उम्र हैगी? 102 साल। 102 साल रहने पर भी मेरे साथ आओ जरा, थोड़ा चल के दिखाओ। अरे खूब जोतते हैं? मतलब लठ का काम ना है, तो लोग कहते हैं ना घुटने खराब हो जाते हैं। अगर इनके एक्सरे MRI कराऊं तो घुटने और कमर सब खराब होगी, पर इतनी उम्र में भी अभी सीढ़ी चढ़ के छत पे चले जाएंगे। 84 की परिक्रमा से आओ 3-4 दफे तो अभी 2-3 साल में नहीं, 2-3 साल है। अब दिखत ना उसे बंद कर दी। अच्छा, दिखाई ना दे तो बंद कर दो। हाँ, फिर अब एक आँख बनवा ली। बनवाओ ठाकुर ने बोलूंगा कि चलो बाबा। अरे मैंने भैया अब क्या करूँ, अबे ठीक है गई ये घेर मैंने काम करो। हाँ, सही बात है। अब फिर थांग लगावनी पड़े यहाँ के। अब तू देखेंगे और वे रास्ता में वे तराशेंगे रेल में से गिरे। अच्छा, हाँ, तब तुझे जांग टूटी। ये देखो, ये हाल, ये कटो होगा नीचे से पहिया को कटो है जी। जी पहिया, रेल का पहिया कटा हुआ है। रेल और देखो ये पाँव देखो आप, ऐसी हालत है, लेकिन बढ़िया चल रहे हैं। लट्ठा को काम ही ना है। सही बात है। राम की ये माया इनके है। बेटा है। तो बेटा थे, पापा जी जवान लग रहे हैं। ये इनके बेटे हैं? इनके बेटे? है ना? चलो बढ़िया भैया।